चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है e⁻x ब्रैकेट cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को कैसे करना है। अगर वो फॉर्मूला मुझे नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लेंगे। जैसे यूं e⁻x cot x माइनस dx माइनस e⁻x cosec स्क्वायर x dx। अब फिर अलग अलग बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर नीचे में जाकर दोनों को कट करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आंसर आएगा। तो ये भी ठीक है, बाय पार्ट्स निकाल लेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि e⁻x fx प्लस f'(x) dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस c है, तो हम क्यों इतना लंबा हम इसको बाय पार्ट्स लगा के करेंगे। तो इसी चीज के लिए ये फॉर्मूला है। अभी अपन देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व होता है। सबसे पहले देखेंगे f कौन है और f' कौन है। अब बताइए fx अगर हमारा cot x है तो f'(x) इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x होगा। मतलब cot x प्लस माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x dx। मीन्स अगर ये हमारा f है तो ये हमारा क्या है, f' है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻x fx यानी cot x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है। इसको ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) तो सीधा e⁻x इंटू fx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये हमारा cot x, ये माइनस cosec स्क्वायर, अगर ये हमारा f है तो ये इसका f' बगल में है, तो e⁻x इंटू fx, e⁻x cot x आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन e⁻x cot x प्लस log ऑफ sin x dx। इसका देखिए e⁻x ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है। यहाँ माइनस cosec स्क्वायर था, e⁻x cot x हो गया था। अगर हम बात करें दोनों के चेक करने के लिए कि कौन f है और कौन f' है, तो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे अगर मान लिया जाए हम fx लेते हैं log ऑफ sin x का, तो f'(x) इसका क्या होगा, log का क्या होता है 1/x, 1x के बदले में यहाँ sin x है, sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्या हो जाएगा cot x। मतलब f' हमारा क्या है, cot x है। तो स्पष्ट है कि ये हमारा f है, तो ये क्या है f' है। तो फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x fx e⁻x log ऑफ sin x प्लस c, आराम से हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पस से इजीली वे में है। अगर मान लिया जाए यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाए तब कैसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तब हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको e⁻x cot x प्लस इसको इतना dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x log ऑफ sin x dx। इसको हम लोग I1 मान लेंगे। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x log ऑफ sin x dx। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाए, आईलेट के आधार पर हम लोग मान लेंगे ILATE इनवर्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा, इसको पलटना पड़ेगा
log ऑफ साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ई पर एक्स सेकेंड फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का अगर हमें करना रहता बाई पार्ट्स, u छोड़ के v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन u को डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू v को इंटीग्रेट करते हैं dx, बस यही चीज कर देना है, u को छोड़ना है, यानी log sin x एज इट इज रह जाएगा। अब हमें v का इंटीग्रेट कर देना है, e पर x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है log sin x का, d ऑफ log ऑफ sin x dx e पर x dx, e पर x की इंटीग्रेशन e पर x ही रहेगा, इसको हम लोग लिख देते e पर x log ऑफ sin x माइनस log sin x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स और ई पर एक्स का ई पर एक्स डी एक्स, ई पर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर ध्यान से देखें, कॉस बाय साइन क्या है, कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स ई पर एक्स डी एक्स। अब इसको, इस I1 का वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। I1 का जो वैल्यू आया है ई पर एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस I1 का वैल्यू जो है ये नीचे वाला, इसको रख देंगे ई पर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पर एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया, बस क्या गया ई पर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, सिंपल, ये आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो एक बार में बोलेंगे ई पर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, अगर यही सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो बाय पार्ट्स लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन अगला रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ई पर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस दोनों में कौन एफ होगा कौन एफ डैश होगा, ये पता करने के लिए एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। तब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो ये यहाँ पर क्या है एफ डैश एक्स। और हम लोग जानते हैं कि जब भी इस टाइप का पैटर्न हो ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इस टाइप का हो तो सीधा हम लोग लिखते हैं ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है आंसर क्या, ई पर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अगर इसी को बाय पार्ट से सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो बाय पार्ट लगा के बना लेंगे। तो ये रहा आंसर। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ई पर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखा जाए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई पर एक्स साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर देखिए एफ एक्स अगर हम लोग एफ एक्स कॉस एक्स लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा ई पर एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, माइनस बाहर रहेगा। अब ये हमारा देखिए
क्या है, एफ एक्स है, तो ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स। तो हम लोग जानते क्या है, अगर ई पर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो ई पर x एफ एक्स हो जाता है, तो माइनस ई पर x और एफ एक्स के बदले cos x प्लस सी, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करने का। इसके बाद और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात किया जाए, e पर x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल है। एक लाइन बढ़ाएंगे e पर x, e पर x, और इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर वाले को नहीं, सॉरी, माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में है x माइनस 1 का क्यूब dx। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, e पर x सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब dx, 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। अब कौन f है, ये f होगा, ये f डैश होगा। अब देख लेते हैं, एफ एक्स अगर हम लोग मानते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर का, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको ऊपर अगर ले जाएं तो एक्स माइनस 1 का पावर में माइनस 2 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर माइनस 2 और माइनस 1 -3 हो जाएगा, यही होगा। तो मतलब ये क्या है एक्चुअली में, -2 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब है। अब देखिए यही चीज़ न है, इसको हम लोग अरेंज करके अगर लिखें, ई पर x 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। देखिए ये हमारा क्या है, f, तो ये क्या है, f डैश x। तो क्या हो जाएगा आंसर, e पर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं e पर x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर x 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग आराम से। ई पर x कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ई पर x, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा tan x dx। अब यहाँ पर देखा जाए, ये हमारा अगर f है तो ये हमारा f डैश है, क्योंकि fx अगर हमारा tan x है तो f डैश x यानी डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो अगर ये f तो f डैश, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं e पर x fx का मतलब tan x।
प्लस सी, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और लेते हैं और इसको आप लोग को खुद से बनाकर देखना है। फिर इस पर 15 होमवर्क सीरीज में इस पर कम से कम 20 क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस कॉस 4x dx, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 e पर x इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। फिर इस पर होमवर्क सीरीज में क्वेश्चन देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।